आप सबका स्वागत है ऐसे माहौल में जहां जनता कंफ्यूज है कि कबूतर को बचाएं कि कुत्ते को बचाएं, बिहार में हो रही ब्रिज चोरी को बचाएं या वोट चोरी को बचाएं। दुनिया भर में मोदी जी के 56 इंच के सीने का बवाल है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इंडियन मीडिया ही दलाल है। किसी को थाने की रिक्शा नहीं मिलती तमिलनाडु जाने के लिए और किसी को वोट डालने के लिए मुर्दे लोग मिल जा रहे हैं। और यहाँ जेम्स गन को तलाश है एक जिंदा इंसान की जो बैटमैन का कैरेक्टर प्ले कर सके। वैसे तो जेम्स गन ने पहले ही कंफर्म कर दिया है कि डीसीयू का बैटमैन और रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन दोनों अलग अलग होने वाले हैं। बैटमैन उन सुपर हीरोज में से है जिनकी काफी मूवीज बनती आई हैं, लेकिन आज तक हमें कॉमिक एक्यूरेट बैटमैन देखने नहीं मिला है। ऐसा बैटमैन जो हाई टेक को यूज करके मॉन्स्टर्स, गॉड्स और एलियंस से लड़ता है। लेकिन ऐसा बैटमैन बनेगा कौन? मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि बैटमैन हमें ग्रे और डार्क ब्लू कलर के सूट में देखने मिले, जिसकी हल्की हल्की झलक हमने फ्लैश मूवी में देखने मिली है। वैसे नॉन कॉमिक बुक के डाई हार्ड फैंस को शायद ये नहीं पता है कि बैटमैन का सूट ब्लैक कलर का था ही नहीं, उसका ओरिजिनल सूट डार्क ब्लू और ग्रे कलर का हुआ करता था। ये तो वही बात हो गई जैसे मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियंस को पता ही नहीं है कि जीसस को जो व्हाइट स्किन में पोर्ट्रे किया जाता है वो कभी व्हाइट स्किन के थे ही नहीं, वो मिडिल ईस्टर्न ब्राउन स्किन के थे। बैटमैन के कैरेक्टर को प्ले करने की बात करूँ तो कुछ एक्टर्स के नाम सामने आ रहे हैं। उसमें से एक है एलन रिचसन। एलन को आपने नेटफ्लिक्स के टाइटन सीरीज में देखा होगा और जैक रिचर के टीवी शो में। इनके बैटमैन के कैरेक्टर को प्ले करने के चांसेस बढ़ गए जब क्रिएचर कमांडोज के लास्ट एपिसोड में हमने बैटमैन के एनिमेटेड लुक को देखा था। इसको देख के इतना समझ में आता है कि डीसी का जो न्यू बैटमैन है वो बॉडी साइज में बल्कि होने वाला है, जो कि एलन के फिजिक को मैच करता है। सेकेंड एक्टर जिनका नाम सुर्खियों में है वो है डिन विंचेस्टर AKA सोल्जर बॉय, मतलब हमारे जेंसन एक्ल्स। फैक्ट की बात बताऊं तो इन्होंने अब तक 7 से ज्यादा डीसी के एनिमेटेड मूवी में बैटमैन के कैरेक्टर को आवाज दी है। दैट मींस ये बैटमैन के रोल से बहुत ज्यादा फेमिलियर है और पर्सनली मैं खुद भी चाहता हूँ कि जेंसन एक्ल्स ही प्ले करे बैटमैन का कैरेक्टर, क्योंकि फिजिक्स से ज्यादा कैरेक्टर मैटर करता है। आपको क्या लगता है, फिजिक्स ज्यादा मैटर करता है या कैरेक्टर? प्लीज कमेंट्स में बताइए। वैसे तो इस रेस में फैंस ने एक और नाम ऐड कर दिया है, हेनरी कैविल का। हेनरी कैविल मेरे हिसाब से बेस्ट है, लेकिन बैटमैन के लिए कोई एक लेस नोन एक्टर हो तो बेटर होगा। और अगर हेनरी कैविल को डीसीयू में वापस आना है तो मुझे पर्सनली लगता है कि उन्हें कैप्टन एटम के कैरेक्टर को प्ले करना चाहिए। वैसे तो अगर हेनरी कैविल सुपर हीरो जॉनर से दूर रह के कुछ और नया ट्राई करे तो अच्छा होगा। बैटमैन मूवी को लेके ऐसी भी न्यूज आ रही है कि कैटवुमन जो क्रेविट्स सीक्वल में नहीं दिखाई देंगी, बट वैसे भी ये कोई सेंस नहीं बनता कि वो पार्ट 2 में दिखाई दे, तो बैटमैन 3 में वो शायद दिखाई दे सकती है। और जेम्स गन ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि बैटमैन के साथ ही साथ सुपरमैन की भी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और रिलीज डेट की बात की जाए तो बैटमैन 2 हमें 2027 तक देखने मिल सकती है। जेम्स गन अपने बैटमैन को 2028 में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और फिर सीक्वेंस में आएगी बैटमैन 3, वो रिलीज हो सकती है 2029 में। अगर हम बात करें कि पहला बैटमैन किसने प्ले किया था तो वो थे लेविस विल्सन, और रीसेंट बैटमैन जो प्ले कर रहे हैं वो है रॉबर्ट पैटिंसन। और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने हमें बैटमैन के रोल को अलग अलग पर्सपेक्टिव से दिखाया है। जैसे क्रिश्चियन बेल ने हमें दिखाया है एक मैच्योर मिडिल एज क्लासी बैटमैन, और रॉबर्ट पैटिंसन ने दिखाया है हमें यंग बैटमैन जो अपने शुरुआती दिनों में है, वो बैटमैन जो उतना एक्सपीरियंस नहीं है और गलतियां करता है। वैसे ही बेन एफ्लेक ने हमें दिखाया एक थोड़ा बूढ़ा जिसकी बॉडी अब जवाब देने लगी है, बट मोस्ट एक्सपीरियंस जो एक नॉर्मल ह्यूमन होने के बावजूद अपने आसपास के गॉड लेवल कैरेक्टर से डील कर रहा हो। और अब आप नीचे मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा बैटमैन अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।